तो नमस्कार। आज हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान यूजीसी नेट परीक्षा 2007। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नैतिकता को राजनीति से किसने पृथक किया? तो राजनीति को नैतिकता से पृथक करने वाले विचारक मैकियावेली हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संकल्पना की आलोचना स्वतंत्रता के विरोधाभास के रूप में की गई है? तो रूसो का जनरल विल जो है, सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत जो है, उसी में स्वतंत्रता के विरोधाभास के रूप में की गई है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? तो इसका हो जाएगा आंसर हेरोल्ड लासवेल। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से अहिंसात्मक प्रतिरोध के सिद्धांत का जनक कौन है? तो अहिंसात्मक प्रतिरोध के सिद्धांत के जनक अरविंद घोष हैं। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण दिए गए हैं, ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। और कथन और कारण दिए गए हैं। तो इसमें वैज्ञानिक समाजवाद वर्ग संघर्ष के संदर्भ में इतिहास की व्याख्या करता है। वर्ग संघर्ष पहले सुपर स्ट्रक्चर में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। मार्क्स के अनुसार समाज की प्रगति द्वंद्वात्मक प्रणाली द्वारा होती है और विकास की प्रक्रिया एवं उसकी अंतिम दिशा को निर्धारित करने वाले आर्थिक तत्व होते हैं। मार्क्स का कहना है कि पूंजीवाद अपनी कब्र स्वयं खोदता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संकल्पनाओं के अस्तित्व में आने वाले कार्यक्रम को रखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, संकल्पनाओं का सही क्रम में देखिए, सप्तांग सिद्धांत किसने दिया था? कौटिल्य ने। संरक्षण का सिद्धांत दूसरा हो जाएगा। तीसरा अहिंसात्मक विद्रोह हो जाएगा, जो गांधी जी का असहयोग एवं सविनय आंदोलन में प्रयोग किया था। और चौथा हो जाएगा सत्याग्रह, ठीक है। सबसे पहले कौटिल्य आ जाएंगे, उसके बाद महात्मा गांधी के दोनों आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नीचे लिखी पुस्तकों के प्रकाशन को कालक्रम में रखिए। ये प्रकाशन को कालक्रम में रखिए। सबसे पहले द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, जो लास्की ने लिखी थी। दूसरा आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, ठीक है। तीसरा मल्टीकल्चरलिज्म सिटीजनशिप, ए लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। और फोर्थ हो जाए न्यू ह्यूमनिज्म। न्यू ह्यूमनिज्म किसने लिखी थी? M.N. रॉय के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, सूची ए भी मिलाने के लिए है, सूची 1 को सूची दे से मिलाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा पावर। पावर किसने लिखी थी? पावर का मैकियावेली, ठीक है। इंटरनल कॉन्सिक्वेंसेस, तो उसका आंसर हो जाएगा T.H. ग्रीन। मूल्यों का बाध्यकारी विवरण जो है, ये डेविड स्टर्न ने दिया था। और पिजन डायरी जो है वो ग्रामसी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए दिया गया है, ठीक है। इसमें देखिए ऑगस्टाइन ने लिखा था टू सॉर्ट्स। माओ से तुंग के द्वारा लिखा गया था कोलोनिएट थीसिस। M.N. रॉय के द्वारा लिखा गया था सी का दूसरा, सॉरी, इसमें ए का जो है IV, यानी कि ऑगस्टाइन का टू सॉर्ट्स हो जाएगा। माओ का फर्स्ट है लेट्स 100 फ्लावर्स ब्लूम। M.N. रॉय का जो है कोलोनिएट थीसिस है। और लास्ट जो है अरविंदो का क्या हो जाएगा? इन्वोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राजनीति विज्ञान की एक उपशाखा के रूप में तुलनात्मक राजनीति के विकास में निम्नलिखित में से किसने योगदान किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हेरोल्ड लास्की ने। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस देश में दोहरी नागरिकता के साथ सरकार का संघीय रूप है? इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 12वां क्वेश्चन है, लुसियन पाई के अनुसार निम्नलिखित में से राजनीतिक विकास के कौन से संकट हैं? तो इसमें अस्मिता का संकट, वैधता का संकट, वितरण का संकट, भ्रष्ट राजनीतिक प्रक्रिया का संकट, ठीक है। इसका आंसर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों हो जाएगा, लेकिन भ्रष्ट राजनीतिक प्रक्रिया का संकट लुसियन पाई के द्वारा नहीं बताया गया था। 13th क्वेश्चन की बात करेंगे, 20वीं सदी के उत्तरार्ध में पश्चिमी विद्वानों की प्रमुख चिंता समुदाय का विचार रही है। स्थानीय लोकल विस्मृत और कमजोर हो गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अभिकथन और तर्क दिया गया है, ठीक है।
संरचनात्मक प्रक्रियात्मक विश्लेषण प्रकार्य और संरचना की संकल्पना के इर्द गिर्द घूमता है। और तर्क है प्रकार्य किसी प्रणाली सिस्टम के कार्यों की अभिरचना के वस्तुनिष्ठ परिणाम के तौर पर परिभाषित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिजात्य सिद्धांत मध्य एवं पश्चिमी यूरोप के देशों में प्रजातंत्र के विवेचन के तौर पर प्रयोग किया गया और प्रत्येक प्रजातांत्रिक समाज में अल्पसंख्यक शासन करते हैं। इसका आंसर भी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इसको स्टेटमेंट अगर आप पढ़ना चाहेंगे पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। हम पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ल ड्यूस के संचार सिद्धांत कम्युनिकेशन क्वांटिटेटिव में निम्नलिखित 4 संख्यात्मक कारकों फैक्टर्स को सही कालानुक्रम में रखिए। तो इसका हो जाएगा ए, यानी कि सबसे पहले लोड आ जाएगा, फिर लैग आ जाएगा, फिर गेन आ जाएगा और अंत में लीड आ जाएगा। कार्ल ड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। केनेथ आर्गन्स्की के अनुसार एक विकासशील समाज को नीचे दिए गए विकास के 4 चरणों से गुजरना पड़ता है। तो वो 4 चरण कौन से हैं? इसका बी हो जाएगा आंसर। पहला राजनीतिक एकीकरण की बात करता है, उसके बाद औद्योगिकरण की बात करता है, फिर दूसरा राष्ट्रीय जनकल्याण की बात करता है और अंत में जो है प्राचुर्य की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नीचे लिखे युग्मों में सही मिलान किसमें हुआ है? तो सही मिलान इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसका आंसर सी बता रहा है। डेविड ईस्टन द पॉलिटिकल सिस्टम से संबंधित है। तुलनात्मक राजनीति में व्यवस्था का अवधारणा का प्रयोग करने वाले विद्वानों में डेविड ईस्टन का नाम अग्रणी है। सन 1853 में प्रकाशित एक पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम में उसने राजनीति विज्ञान में एक सामान्य व्यवस्था सिद्धांत का निर्माण प्रस्तुत किया। तो इसका सी आंसर देख लीजिए, डेविड ईस्टन, लुसियन पाई। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। राजनीतिक संप्रेषण की बात करेंगे तो कम्युनिकेशन जहाँ आता है वो कार्ल ड्यूस हो जाएगा। दूसरा है निर्भरता, डिपेंडेंसी एजी फ्रैंक से संबंधित होगा, ठीक है, एजी फ्रैंक। और जनता का मस्तिष्क मास माइंड की बात किसने की थी? मास माइंड की बात रॉबर्ट मिचेल्स के द्वारा की गई थी। और लास्ट है 3 स्तरों पर राजनीतिक विकास के चिन्ह की बात की गई थी, इससे लुसियन पाई के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में, तो इसका आंसर होगा राज्य के नीति निषेध सिद्धांत में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का उल्लेख जो है राज्य के नीति निषेध तत्वों में किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय संविधान के किस संशोधन में सरकार में मंत्रियों की संख्या कम करने का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अभिकथन और तर्क दिया गया है 1977 के बाद भारत में साझा सरकार का प्रयोग सफल रहा, एक दलीय प्रधानता की प्रणाली का असफल होना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर अभिकथन और तर्क दिया गया है, ठीक है, इसका आंसर डी है। 1970 के दशक में सभी प्रकार के समाज का चरित्र एक सा है, भाषा, धर्म और जाति का चुनाव में लाभ के लिए उपयोग हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नीचे लिखे व्यक्तियों में लोकसभा के स्पीकर के रूप में कार्य करने वालों को कालक्रम में लिखिए, ठीक है। ये लोकसभा स्पीकर हैं, इनको कालक्रम में रखना है। सबसे पहले कौन आए थे, सेकंड में कौन आए थे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हुकुम सिंह थे, ठीक है। इन चारों में हुकुम सिंह के बाद संजीव रेड्डी आगे थे। संजीव रेड्डी के बाद जो है पी.ए. संगमा थे और अंतिम जो स्पीकर थे सोमनाथ चटर्जी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत के संविधान में निम्नलिखित को कालक्रम में लिखिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले राज्य का नाम परिवर्तन, उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद आ जाएगा IAS IPS के बारे में उल्लेख, ठीक है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में इसका वर्णन किया गया है और अंतिम हो जाएगा तीसरा किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत ये दिया गया है। राज्य का नाम परिवर्तन आर्टिकल 3, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, IAS IPS के बारे में उल्लेख अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं, देखिए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सूची 2 को सूची 2 से मिलान कीजिए,
ठीक है, आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन करने पे 4 या 5 क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय लोकदल, टीएमसी, जेडीयू और आरटीआरएस। तो इसका आंसर हो गया पहले का भारतीय राष्ट्रीय लोकदल की बात करेंगे तो इसका हरियाणा, भारतीय राष्ट्रीय लोकदल जो है हरियाणा में स्थित है। टीएमसी कहाँ, पश्चिम बंगाल में। और जेडीयू सभी को पता है, जेडीयू कहाँ है, बिहार में। और बचा लास्ट टीआरएस, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को दो, ये भी सूची वाला है, ठीक है, इसको देखिए। सूची 1 को दो, सूची 2 से मिलाने के लिए। पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने, तो पीवी नरसिम्हा राव जो भारत के प्रधानमंत्री बने थे 1991 में बने थे, जिस समय आर्थिक उदारीकरण की नीति को अपनाया गया था। बाबरी मस्जिद का गिराया जाना, तो बाबरी मस्जिद कब गिराई गई थी, 1992 में, उसके जस्ट 1 साल के बाद बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था। एच डी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने तो 1996 में बने थे, एच डी देवगौड़ा जो प्रधानमंत्री बने थे 1996 में। और इसका अंतिम है, नेहरू जी ने चीन से पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए थे 1954। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लोक प्रशासन उन क्रियाओं को कहते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को लागू करना होता है। यह परिभाषा किसने दी है, एल.डी. व्हाइट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से संगठन के क्लासिकी सिद्धांतों को कहावतें किसने कहा था। तो कहावतें जो है क्लासिकी सिद्धांतों को हर्बर्ट साइमन के द्वारा कहा गया था। 30 क्वेश्चन की बात करेंगे, सिविल सेवा स्थायी रूप से वेतनभोगी एवं कुशल पदाधिकारियों की व्यावसायिक संस्था है। यह किसने कहा था, हरमन फाइनर के द्वारा कहा गया था। अभिकथन और तर्क फिर दिया गया है। पद सोपान हायरार्की प्रशासन में मानव संबंधों को कई प्रकार की हठधर्मिता रिजिडिटी की ओर ले जाता है। अधिक्रम प्रशासनिक संगठन में शक्ति को बनाए रखने का साधन है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। पद सोपान इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, देख सकते हैं आप इसको। फिर अभिकथन और तर्क दिया गया है, ठीक है। लोक प्रशासन लाभ के उद्देश्य से पूर्णतः मुक्त नहीं है। सरकारी कार्यकलापों का मुख्य उद्देश्य समाज कल्याण को प्रोत्साहित करना या बढ़ाना है। तो इसका आंसर भी बी, ए आर दोनों सही है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सॉरी 31 क्वेश्चन अभी किया नहीं हमने। निर्णय लेने में निम्नलिखित चरणों को किस क्रम में रखेंगे, ठीक है, निर्णय लेने के क्रम में। तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले निर्णय लेके उद्देश्य का निर्धारण होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा समस्या की व्याख्या होनी चाहिए। उद्देश्य होने के बाद आप जो समस्या है उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो होना चाहिए। तीसरा समस्या का विश्लेषण, उसको समस्या का एनालिसिस कैसे करेंगे आप। और फोर्थ हो जाएगा वैकल्पिक समाधानों का विकास करना, फिर उसकी वैकल्पिक समाधान ढूंढेंगे उसके। और लास्ट जो फिफ्थ जो है विकल्पों की छटनी करेंगे और अंतिम में सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन देंगे। बी हो जाएगा इसका आंसर। लोक प्रशासन के अध्ययन के निम्नलिखित उपागमों में किस क्रम में विकास हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सबसे पहले क्लासिकी उपागम, ठीक है। उसके बाद जो होता मानव संबंधों का उपागम, ह्यूमन रिलेशन की बात की थी। उसके बाद आ जाएगा दूसरा व्यवहारवादी उपागम और लास्ट नीति उपागम, ठीक है। इसमें अगला देखिए क्वेश्चन, फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कही गई है, इसको देख लेते हैं। कर्मचारी को केवल उच्च अधिकारी से आदेश मिलने चाहिए, तो यूनिटी ऑफ कमांड। एक प्रशासक कितने अधीनस्थों को निर्देश दे सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण का दायरा। और तीसरा सी का हो जाएगा उच्च पदस्थ एवं अधीनस्थ कर्मचारियों के संबंध दायित्व के विभिन्न स्तरों पर पद सोपान अधिक्रम, यह हायरार्की हो जाएगा। और अंतिम है एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वर्ग के प्रयासों का व्यवस्थित क्रम, ये संयोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लिखे युग्मों में से कौन सा युग्म ठीक नहीं है, नहीं मिलाया गया है, ठीक है। तो क्लासिकी संरचना से ठीक है, स्ट्रक्चर से संबंधित है। मानव संबंध जो है अनौपचारिक संबंध, ये भी राइट है। व्यवस्था जो है ये पर्यावरण से संबंधित है, ये भी ठीक है। बट वैज्ञानिक प्रबंधन संगठन के 14 सिद्धांत, ये जो है इसमें सही से नहीं मिलाया गया है।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय देशों के संगठन सार्क का अस्तित्व मुख्यतः निर्भर करता है, शांति एवं सहयोग पर निर्भर करता है। इसको देख लेते हैं एक बार। सार्क की स्थापना 7 देशों के बीच सद्भावना, भाईचारा, सहयोग का नया युग शुरू करने के लिए की गई। 7-8 दिसंबर 1985 को ढाका में दक्षिण एशिया के देशों के राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन हुआ तथा सार्क की स्थापना हुई। ये देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। अफगानिस्तान के शामिल होने पर वर्तमान में सदस्यों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। शांति के लिए एकता का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने किया? शांति के लिए एकता प्रस्ताव जो है यूएन के द्वारा लाया गया। विश्व शांति की स्थापना के क्षेत्र में महासभा को उपयोगी बनाने का महत्वपूर्ण प्रयास 3 नवंबर 1950 को किया गया, जिस दिन शांति के लिए एकता प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। अंकटॉट ने मूलतः निम्नलिखित को बढ़ाया। किसको बढ़ाया था उसने? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और तर्क दिया गया है। ठीक है, उत्तर शीत युद्ध काल में निर्गुट राष्ट्रों का संगठन नेम अभी भी प्रासंगिक है। निकट भविष्य में कुछ विकासमान राष्ट्र प्रमुख स्थिति में होंगे। तो ये दोनों राइट, ए बी और बी दोनों सही हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। फिर अभिकथन और तर्क दिए गए हैं। ठीक है, भारत और चीन दोनों देशों ने 21वीं सदी में एक रचनात्मक एवं सहयोग के संबंध का मार्ग अपनाया है। चीन ने पाकिस्तान की परमाणु नीति का विरोध किया है, तो सी हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें जो है ए सही है परंतु बी गलत है, क्योंकि चीन ने पाकिस्तान की परमाणु नीति का विरोध नहीं किया है। भारत चीन संबंधों में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में रखिए। इसमें देख लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सबसे पहले बी यानी दूसरा, भारत द्वारा पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता देना। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को भारत ने सबसे पहले मान्यता दी थी 1950 के समथिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी का तीसरा हो जाएगा पंचशील समझौता 1954 में। फिर फर्स्ट हो जाएगा दलाई लामा का भारत आगमन, और अंतिम हो जाएगा भारत चीन के दौत्य संबंधों की 50वीं वर्षगांठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही कालक्रम पहचानिए। ठीक है, सबसे पहले इसमें आ जाएगा बेलग्रेड 1961, उसका एनपीटी 1968, फिर सॉल्ट जो है 1991, और अंतिम जो आएगा मॉस्टिच 1992। सूची 1 को सूची 2 से फिर मिलाने के लिए कूट दिया गया है। देखिए, इसमें मार्गेनथाउ ने किसकी बात की थी? राष्ट्रों के बीच राजनीति की बात मार्गेनथाउ करते हैं। ई.एच. कार ने 20 वर्षों के संकट की बात की थी, और केनेथ वॉल्ज जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सिद्धांत दिया था केनेथ वॉल्ज ने, और सेलिंगटी ने संघर्ष की युक्ति की बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट, ये भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। गेट का क्या हो जाएगा? IV यानी कि अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। सार्क क्या हो जाएगा? साउथ एशियन नेशन। और NAFTA का क्या हो जाएगा? तीसरा नॉर्थ अमेरिकन स्टेट। और ट्रिप्स क्या हो जाएगा? ट्रिप्स का हो जाएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति अपने हितों के प्रति अनभिज्ञ है क्योंकि उसके कठिन विकल्प हैं। अगला क्वेश्चन है, मतदान के व्यवहार की समस्याएं आसान हो गई हैं क्योंकि, इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि मतदान द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया का पालन करने के कारण। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, स्टालिन को ऐसा क्यों संदर्भित किया जाता है? नियमों की अवहेलना और विरोधियों को धमकाया जाना है। बी से संबंधित है। मतदान के नियम अप्रजातांत्रिक क्यों हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि वे मतदान की निर्णय लेने की आज़ादी को प्रतिबंधित करते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के ऊपर शक्ति निर्धारण में महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्ति विकल्प व्यवस्था मैकेनिज्म से प्रतिबंधित। चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।